नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021। आज हम आपके सामने मॉक टेस्ट 2 विषय गणित कक्षा 5वीं इनके हम आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये पहले भी अभ्यास प्रश्नों में आ चुके हैं। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 32 है और 33 और 34 भी पहले आ चुका है, 35 भी आ चुका है, 36 भी, ये सब पहले रिपीट हुए हैं। मगर अब की बार हमारे मॉक टेस्ट में ये आए हुए हैं तो हम इसकी आपको जानकारी देते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 21 जो दिया हुआ है, एक माली 100 पौधे खरीदता है, वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है, वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने शेष बचेंगे। तो एक माली कितने पौधे 100 पौधे खरीदता है और प्रत्येक पंक्ति, कहने का मतलब मान के चलो कोई पंक्ति है, ये पंक्ति हमने बनाया है, ये पंक्ति में, और प्रत्येक पंक्ति में वो कितने कितने पौधे लगा रहा है, 18 पौधे। इस पंक्ति में भी कितना लगा रहा है, 18 पौधे। इस पंक्ति में भी कितना लगा रहा है, 18 पौधे। तो वो 18 पौधे लगाते जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है लोग कि वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने शेष बचेंगे। ठीक, तो हमको यहाँ पर कितने पंक्तियाँ में वो पौधे को लगा सकता है और कितने पौधे उसके शेष बचेंगे, इस संबंध में हमको जानकारी देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास पौधे उन्हें कितने खरीदा है, 100 खरीदा है, और एक पंक्ति में कितने पौधे लगा रहा है, तो वो 18 पौधे लगा रहा है। तो यहाँ पर 18 पंचे 90 और हमने घटाए तो ये आया 10। कहने का मतलब कि 5 हमारी क्या है, पंक्ति है, और 10 ये पौधे हमारे शेष बचे। तो 5 पंक्ति 10 पौधे। तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं, एक पंक्ति 5 शेष पौधे 10। तो हमारा इसमें पहला ही आंसर इसका आ रहा है। दूसरा पंक्ति 10 शेष पौधे 5, फिर सी पंक्ति 18 और पौधे 10, फिर डी है पंक्ति 18 और पौधे 5। तो हमारा ए उत्तर आ रहा है पंक्ति 5 और शेष पौधे कितने आ रहे हैं, 10। उसके बाद हमारा 32 नंबर का प्रश्न है। 31 का हमारा ए नंबर का उत्तर आ गया और 32 नंबर का प्रश्न, ये भी पहले अभ्यास पेपर में आ चुका है। एक फुटबॉल स्टेडियम में 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के निर्देश है, तो कितने लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हमारे यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था और जिसमें ट्रेन में, बस में और भी जगह पे सीट जो थी उसमें इस प्रकार का आवंटन किया गया था कि यदि मान के चलो कि 3 सीट है तो वहाँ पे एक ही आदमी बैठे, इस प्रकार के निर्देश। और हमारे शाला के लिए भी ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम पहले दिन 50% बच्चों को बुलाए, दूसरे दिन 50% बच्चों को बुलाए, और यदि कक्षा में भी यदि उनको बैठाना है तो इसी प्रकार से निर्देश दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पहले से जानकारी है। अब हमको ये बताना है कि 8,300 लोगों को बैठने की क्षमता वो स्टेडियम में है, मगर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक चौथी सीट पर बैठने के निर्देश है। कहने का मतलब 3 सीट को छोड़ दिया जाए और चौथी सीट पर बैठे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8,300 में हम 4 का भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 8,300 में हम 4 का भाग देते हैं, 8,300, और इसमें हमको देना है 4 का भाग। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक हर चौथी सीट पर बैठने के निर्देश है, मतलब 4 सीट के बाद बैठने के निर्देश। तो इसमें हमको भाग देना है, और भाग भी जो देना है तो इसमें भाग भी में भी थोड़ी सी कठिनता है, मगर हम बच्चों को इसको सही तरीके से बताएं। जैसे कि हमने 4 का भाग 8 में दिए तो यहाँ पर हो जाता है 4 दूनी 8। ये हमने घटाए, 8 में से 8 दिया 0। अब हमने उतारे 3, ये 3 उतारे। अब 3 यहाँ पे उतारे तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे 0 लगा लें। हमको वैसे नहीं करना है, क्योंकि
ऐसे में कई बार गलतियों की संभावना होती है। हम फिर भी यहाँ 4 का पहाड़ा यहाँ पे हम पढ़े, क्योंकि हमारे आप पढ़ने वाले उस वीडियो देखेंगे तो हमने 4 शून्यम शून्य और 4 एकम 4 से ही पहाड़ा चालू किया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 शून्यम शून्य और फिर हम घटाएंगे, यहाँ पे शेष बचा हमारा 3 और अब हम उतारेंगे कितना यहाँ पे 3 और शून्य। अब हमने भाग दिए 4 साते 28, फिर हमने घटाए तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे शून्य और इसके बाद हम उतारेंगे शून्य, तो यहाँ भाग गया हमारा 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से जब हम संख्या उतारते और भाग नहीं जाता तो हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2075, जहाँ पे 8300 लोग बैठ सकते थे, मगर इस कोरोना काल में जिस प्रकार के निर्देश जो मिले हैं तो उसमें हमारे जो बैठने वाले की जो संख्या रहेगी लोगों की वो रहेगी हमारी 2075। ये हो गया। इसके बाद हम बी देखते हैं। बस से सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 185 रुपये है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं। इन सभी का किराया सरिता किस प्रकार भुगतान करेगी? तो यहाँ पर हम 185 में 6 का गुणा करेंगे। 185 में हमने 6 का गुणा किए तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल का 3, 6 48 49 50 51 का 1 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11। कहने का मतलब उसको भुगतान कितना करना है 1110। और अक्सर ये होता है कि जब हमको कोई भुगतान करना होता है तो जरूरी नहीं कि हमारे पास 1110 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो हम भुगतान की स्थिति को हम बदल लेते हैं और पैसे हम कभी ज़्यादा देते हैं वो हमको वापस कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर नोटों के बारे में बोला, जैसे यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है ABCD, तो हमको देखना है कि कितने रुपए उसको देना है 1110। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 500 के 2 नोट एवं 200 के 1 नोट। तो 500 के 2 नोट के हमारे कितने हो जाते हैं 1000 और 200 का 1 नोट का हो जाता है हमारा 200। तो ये हो गया हमारा 1200 रुपये। यहाँ पर हम देखते हैं 500 के 2 नोट तो यहाँ 1000 हो रहा है, यहाँ 100 के 11 नोट तो यहाँ 1100 हो रहा है और यहाँ 200 के 4 नोट तो यहाँ 800 हो रहा है। तो हमारा जो भुगतान है इसमें ये ए नंबर का जो भुगतान है ये इसका आंसर सही है। 500 के 2 नोट एवं 200 का 1 नोट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहां पर ए हमारा 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। बी 1/2 और 1/3 तुल्य भिन्न है। सी 2/5 और 5/2 तुल्य भिन्न है। और उसके बाद डी है हमारा 6/10, 3/4, 4/5, 1/15। तो यहाँ पे इन्हें 4 ऑप्शन दिया है। और चारों ऑप्शन में हमको ये बताना है कि दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही इसमें तुल्य भिन्न नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं तुल्य भिन्न के लिए। तो जैसा कि ए है, ए 3/4 और ये है 6/8। तो यहाँ पर ये किसी भिन्न की तुल्य भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है और दोनों में 2 का भाग जा रहा है। तो हमने यहाँ पे दिए 2 3 6 और यहाँ पे 2 चौके 8। तो ये 3/4 और 3/4 तुल्य भिन्न है। तो हमारा ए आंसर इसका सही है। हमको पहला ही आंसर इसका मिल गया। हम उसके बाद बी भी देखते हैं। 1/2 और 1/3 ये तुल्य भिन्न नहीं है। 2/5 और 5/2 ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये आपस में तुल्य भिन्न नहीं है, सिर्फ हमारी ए है। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा प्रश्न नंबर 34 का ए आएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी? अब ये घेरा बना है 3/4, 1/15, 6/10 और 4/5। ये घेरा बना हुआ है और उसमें हमको देखना है कि 3/5 वाली तुल्य भिन्न कौन सी है। तो यहाँ 3/4 जो है ये आपस में भाग नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इसके वीडियो आपको प्रसारित किया हूँ, उसको आप देख लेंगे तो तुल्य भिन्न की आपको पूरी जानकारी होगी। ये है 1/15। यहाँ पे हम 6/10 देखते हैं तो ये किसी भिन्न की तुल्य भिन्न अवश्य है। तो हम देखते हैं कि
ये 6 और 10 हमारा 2 से विभाजित हो रहा, तो हम इसको काटते हैं, 2 तिया 6 और यहाँ पे आ जाएगी 2 पंचे 10, 3/5। ठीक है, ये 3/5 हमारा आ रहा है। अब हम देखते हैं घेरे में से 3/5 की तुल्यभिन्न क्या है। तो यहाँ पे आंसर दिया है A 6/10, तो यही हमारा आंसर है। ये 3/4 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये तुल्यभिन्न नहीं है, 4/5 भी नहीं है और 1/15 भी 3/5 की तुल्यभिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से हम तुल्यभिन्न की गणना आराम से कर सकते हैं और हमने इसके वीडियो प्रसारित किए हैं, अभ्यास में भी हमने आपको जानकारी दिए हैं, सब कुछ है। अगर पूरे मैटर को यदि आप एक बार देख लेंगे उन वीडियो को, और हमारे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट डली हुई है, जो शुरू से हम जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में जिस प्रकार की जानकारियाँ हमको उपलब्ध हुई है, तो हमने सभी वीडियो उसमें समाहित है, आप वहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, इस प्रकार का प्रश्न भी हमारे पहले आ चुका है। यहाँ पर बोला इस चित्र में तुल्यभिन्न दर्शा रहा है, तो भिन्न ये है। प्रश्न हमको ये दिया है कि एक तुल्यभिन्न है और ये तुल्यभिन्न कैसी है, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये है हमारी कितनी 4, क्योंकि हम 1 2 3 4 हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हर, कि इस जो चित्र जो बना इसका हर कितना है 4 और उपयोग कितना हो रहा है 1/4। तो हमको इसी में 1/4 की तुल्यभिन्न देखना है। अब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसका हर है कितना 8 और कितने का उपयोग हो रहा है 1 2 3, 3/8। तो ये 1/4 की तुल्यभिन्न नहीं है। हम इसको देखते हैं तो इसका हर कितना है हमारा b का 4 है और कितने भाग का उपयोग हो रहा है 2 भाग का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चाहें तो ये कोई तुल्यभिन्न हमारे यहाँ बन रही है, इसको भी हम देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दूसरा भिन्न भी हमारा 1/2 बन रहा है, तो ये नहीं है। अब हम c को देखते हैं 1 2 3 4, तो इसका भी हर कितना है हमारा 4 और कितने भाग का उपयोग हो रहा है 2 भाग का, तो ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी इसकी तुल्यभिन्न हमको नजर नहीं आ रही है। अब हम इसको देखते हैं 1 2 3 4, तो इसका हर है कितना 8 और कितने भाग का उपयोग हो रहा है 1 2, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिए। ठीक है, और ये किसी भिन्न की तुल्यभिन्न है, तो इसको हम काटते हैं 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो हमको ये जो है भिन्न हमारी D का 1/4 आ रहा, कहने का मतलब हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, ये हमारा D आंसर इसमें आएगा। 1/4 की ये तुल्यभिन्न की आकृति हमको इसमें नजर आ रही है। तो आपने अभी हमारे 31 से 36 तक के प्रश्न आपने देख लिए, जो हमारे मॉक टेस्ट 2 विषय गणित कक्षा 5वीं के लिए दिया गया था, और 37 से हम 45 तक के दूसरा भाग आपको इसके बाद हम प्रसारित करेंगे, तो आप उसे भी देखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं पहले से अभ्यास में जो दिए गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं। तो हम आपके सामने लगातार वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो साथी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर लें, तो मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम प्रत्येक दिन 1 या 2 वीडियो आपको प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें हमारे 12 नवंबर को जो पेपर जो होने वाला है NS का पेपर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का, तो उसमें बच्चे अच्छे से अच्छा हमारा प्रदर्शन हो सके, इसलिए हम आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।